बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 5000 कुंदे वाली शलवार की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इस शलवार के लिए गर्मियों में जो 40 प्लस होती हैं तकरीबन अमूमन औरतें ये 5000 कुंदे वाली शलवार पहनती हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ में शेयर करूँगी। तो 5000 कुंदे वाली शलवार बनाने के लिए पूरा 2.5 मीटर कपड़ा हमें चाहिए। तो ये कपड़ा कितना है इसकी मेजरमेंट करते हुए, ये कपड़ा थोड़ा सा कम है मेरा, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी शलवार में बनाऊंगी। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने मीटर है। तक ये 2 मीटर बनता है, तो इससे आगे 17 इंच है। अगर ये 20 पूरा होता तो ये 2.5 मीटर बन जाना था। तो 3 इंच कम है। 3 इंच का मैं किस तरह से पूरा करूँगी, तो इसकी जो मैंने लेंथ रखनी है वो मैंने 37 रखनी है। तो 37 में मैंने 2 इंच प्लस करना है निपे का, तो 39 हो गया। तो 39 में इसका एक साइड से इसकी मेजरमेंट करूँगी। यहाँ 39 पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से इसको मैंने फोल्ड करके बराबर कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसको फोल्ड किया है इतना, ये दोनों साइड से इक्वल है। 39 इधर से भी और इधर से भी 39 है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखनी है, चौड़ाई इतनी ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद बनती है, मैं सारी रख लूँगी क्योंकि मुझे 5000 कुंदे की शलवार खुद ही शलवार बनानी है। तो 17 इंच बनती है इसकी टोटल सिलाई का मार्जिन, इसी के अंदर इसकी चौड़ाई बनती है। तो ये हमारा पाँचा बन जाएगा। तो इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखिए 2 मैंने अलग कर दिए। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी जो मैं कुंदे की कटिंग करनी है मैंने उसकी। ये देखिए जितना मैंने पल्ला रखा है, जितना मैंने पाँचा रखा है, उतना ही मैंने ये कुंदा रखना है। इसका साइज इक्वल होता है। तो अब मैं पाँचा हटा लूँगी इस तरह से ऊपर। इसको पहले मैं एक साइड पे कर दूँगी। पाँचा मैंने कितना रखना है, तो मेरा टोटल जो बनता है 7.5 इंच मैंने पाँचा खुला रखना है। ये इसकी ये देखें इस तरह से, जिस लॉन के फैब्रिक की किनारी खिंची हो तो इस तरह इसको आप निकाल दें। तो इससे शलवार में एक जब आप सिलाई लगाते हैं तो खिंचाव सा पैदा हो जाता है। तो दोनों साइड से पहले मैं ये इसकी कन्नी उतार दूँगी। किनारी मैंने उतार दिया। तो इस साइड से अब मैंने इसको इस तरह से सीधा किया अपनी तरफ, और मैंने पाँचे की चौड़ाई मेजर करनी है। तो पाँचा मैंने रखना है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच मैं इसको 6.5 इंच रखूँगी। आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा और 6 इंच मेरा पाँचा बच जाएगा। तो 6 इंच पाँचा मैं इधर से रखूँगी और 1.5 इंच प्लस इसमें कुंदा करूँगी मैं। तो इसको 13 इंच पर मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखें दोनों पाँचे मैंने फोल्ड कर लिए हैं। ये देखें 1 और 2, ये 4 तय हो गई। तो मैं एक पाँचा रखूँगी, दूसरा साइड पे कर दूँगी। पाँचे की अगर आपको मेजरमेंट नहीं समझ आ रही कि आपने इस तरह की शलवार से किस तरह से अपने कुंदे पाँचा और कुंदा बनाना है, तो इसका भी मैं आपको तरीका आसानी से बता देती हूँ। तो देखिए ये पहले अपने पाँचे की मेजरमेंट कर लेनी है। पाँचा यहाँ से मेरा 7.5 इंच बनता है। ये देखिए तो 7.5 इंच। अब अगर आपका ये कुंदा जहाँ पर जाएगा इस जगह पर आ जाएगा सिलाई करने के बाद, इतना आप दरमियान का पाँचा रखेंगे, यहाँ पर आपका कुंदा आएगा तो आपकी शलवार ऊपर को खिंच जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ 1-1.5 इंच के करीब छोड़ देना। जितना आप कुंदा डालना चाहते हैं, 1 डालना चाहें, 1.5 डालना चाहें, तो मैं 1 इंच यहाँ से छोड़ दूँगी। ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से 6 इंच की मेजरमेंट कर लेनी है। 6 इंच मैंने रखा, 1.5 इंच मैंने इधर छोड़ दिया। तो आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा था, 6.5 इंच मैंने अपना पाँचा रखा सेंटर का। ये चीज़ अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे, 5.5 पे रखेंगे, तो ये सिलाई जो दरमियान की कुंदे और पाँचे की आती है, ये आपके घुटने के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। तो इसलिए आप इसको यहाँ से थोड़ा सा 1.5 इंच के फासले पर रखेंगे तो आपकी सिलाई थोड़ी अंदर को आएगी और बहुत प्यारी लगेगी शलवार पहने हुए। तो 6.5 इंच, 1.5 इंच मैंने इधर छोड़ दिया कुंदे के लिए, और 6.5 इंच, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, 6 इंच मैंने दरमियान का पल्ला रखा अपना। तो उम्मीद है आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी कि आपने जो इस तरह की सादा शलवार होती है उससे किस तरह से आपने अपने पाँचा और कुंदे की कटिंग करनी है। तो ये देखें ये मैंने निशान लगाया था 39 इंच पर। जितना मेरा पाँचा था उतना ही मैंने कुंदा रखा है। तो 39 इंच पर एक निशान में इधर लगाऊंगी
ये देखिए, ये मेरा नीचे निशान लगा है, सेम इसी जगह पर मैं ऊपर लगा दूंगी। तो यहाँ मैं एक सीधी लाइन बना दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये हमारा ऊपर का कुंदा हो गया। अब हमने इससे आगे, कुंदे से आगे अपना आसन रखना है। जितना हमने आसन के ऊपर नेफे के लिए कपड़ा रखना है, और 1.5 इंच, ढाई इंच, 2 इंच जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो सारा कपड़ा, ऊपर वाला जो कपड़ा होता है, इसी में से हमने रखना होता है, या इसको आपने नहीं छेड़ना। अब इसमें आपने कपड़ा रखना है कि आपने कितना रखना है कपड़ा। तो 18 इंच मैंने तैयार म्यानी रखनी है। ये 17 इंच बनता है। 18 इंच तो मुझे तैयार म्यानी चाहिए, 17 इंच बनता है। हल्का सा कटिंग के बाद 17 रह जाएगा। ये देखिए, अब इसमें मैंने और कपड़ा डालूंगी। मैं जो मैंने पल्ले के साइड से कपड़ा उतारा है, तो ये कपड़ा मेरे पास, तो अब जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं फोल्ड करके इसमें डाल दूंगी। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। अगर तो आप एक साइड पे डालना चाहते हैं तो एक साइड पे डालें। ये भी आप शलवार पहनेंगे तो इतना शो नहीं होगा। अगर आप दोनों साइड पे डालना चाहते हैं तो आधा कपड़ा इधर डाल लें और आधा कपड़ा उस साइड पे डाल लें। तो मैं एक ही साइड पे डाल दूंगी। तो यहाँ से मैं आधा इंच मैंने ऊपर बढ़ा के रख दिया है सिलाई का मार्जिन। तो 18 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा दूंगी। 18 इंच से ऊपर 2 इंच मैंने इसका नेफे के लिए रखना है, और 2.5 इंच और 3 इंच के करीब मैं ऊपर रखूँगी। तो ये शलवार एक्सल साइज़ है, तो इसका ही मैं 3 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी। ये देखिए, यहाँ से अब ये ऊपर सिर्फ किनारी बचती है, तो पहले मैं इसको निकाल दूँगी। फिर इसके बराबर आकर मैं इसको इसके साथ जोड़ लगा लूँगी यहाँ से। इस तरह से मैं इसको जोड़ लगा के, इसके बाद आगे की हम कटिंग करेंगे। पहले मैं जोड़ लगा लूँगी इसको। तो ये देखिए, मैंने ऊपर जोड़ लगा लिया है। अगर मैं इसको उस साइड पे आधा लगाती, इतना हाफ करके, जब मैंने इसको नेफे को ऊपर फोल्ड करना था तो यहाँ पर ये थोड़ा मोटा हो जाता, तो इसलिए मैंने एक साइड पे डाल दिया। अगर आप दोनों पे डालना चाहें तो दोनों पर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड पर कपड़ा डाल दिया। तो ये देखिए, यहाँ से 18 इंच मैंने अपनी म्यानी की मेजरमेंट की है यहाँ तक। तो आधा इंच इसमें मैं प्लस कर दूंगी। ये इतना हो गया, सॉरी, इतना 18.5 इंच मैंने टोटल रखा है। तो इससे ऊपर ये कपड़ा मेरे पास, ये देखें, यहाँ से 2 इंच मैंने ये नेफे के लिए रख लिया। ये ऊपर मेरे पास कपड़ा बच गया तकरीबन 2.5 इंच। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से 1.5 इंच मैंने अपने पांचे का साइज़ रखा है, वो रखूँगी। तो इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, तो 2.5 इंच यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। 1.5 इंच हमारे पांचे का होगा यहाँ तक, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से सीधा। ये निशान लग गया हमारा। और सेम इसी तरह से इसी को, ये लॉन्ग फैब्रिक है सॉरी, तो आसानी से ये इस तरह उठा के दूसरी साइड पर रखा जा सकता है। तो इसी को उठाकर मैं इस तरह से इसके ऊपर रखकर निशान लगा लूँगी। तो इसको मैं अपनी तरफ घुमा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से उठाकर मैं इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। अगर आप उठाकर इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो जितना इस साइड से बनता है उतना ही आप इस साइड पर निशान लगाकर यहाँ से 2.5 इंच की कटिंग कर दें। अब ये देखिए, दोनों साइड पर निशान लग गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसके साथ मिलाकर अगर लाइन लगाना चाहें तो इस तरह से आप सीधी सेंटर में लाइन लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको, ये लॉन्ग फैब्रिक है तो आसानी से कट हो जाता है, इस तरह से आप पकड़ कर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड मैं ओपन कर दूंगी इसकी।
तो अब इस तरह से उठा के मैं इसके ऊपर रखकर दोनों को सेट कर लूँगी। तो ये देखें 2 इंच जो हमने नेफे का छोड़ा था ऊपर, ये हमारा आ गया। और 2 इंच से ये 2 इंच हो गया। 2 इंच से नीचे 18.5 में ट्राउज़र पर निशान लगाऊंगी, ये मैनी का शलवार पर। ये देखिए, तो अब इस चीज़ को, ये इतना बच गया मेरे पास, देखिए 2.5 इंच बच गया। अगर 3 बच जाता तभी बेस्ट था। तो यहाँ अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर देना है ताकि यहाँ से हमारी शलवार की लुक अच्छी आए। तो ये देखिए कितनी प्यारी आसानी से खुली धुली शलवार बन गई। तो इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी अब मैं आपको। तो पहले मैं इस तरह से इसको सीधा उल्टा करूंगी। उल्टा करने के बाद पहले मैंने की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड पर। ये देखिए, यहाँ सिलाई लगाऊंगी और इस साइड पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, मैंने की दोनों साइड पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों कुंदों पर इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी। तो सीधा करने के बाद एक पांचा इसके साथ में जॉइंट कर दूँगी। यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। ये सिलाई मुकम्मल लगाने के बाद अगर आप इस तरह से लगा सकते हैं कि एक पांचा लगाने के बाद इसके साथ फिर से जो दूसरा कुंदा है वो ज्वाइंट कर लें तो ठीक है। अगर आपसे ये नहीं सेट आता तो आप इस कुंदे के साथ, ये देखिए ये एक कुंदा है, तो इसके साथ एक साइड पर आप इधर एक पांचा लगा लें और एक पांचा इस साइड पर लगा लें, इस साइड पर इस तरह से। तो दोनों साइड पर आपने कुंदे के पांचा लगा लिया। ये 2 पांचे आपके ज्वाइंट हो गए। तो फिर इसके साथ ये आप अपना जो दूसरे वाला कुंदा है वो उठा के इस तरह से ज्वाइंट कर दें। तो इस तरह से आसानी से आपकी शलवार खड़ी हो जाएगी। तो इसको हम तो खड़ी करना कहते हैं, आप अगर कुछ और कहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको ये शलवार पूरी खड़ी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, शलवार को मैंने मुकम्मल खड़ी कर लिया है। ये देखिए, एक साइड पर ये पांचा आ गया, ये सेंटर में कुंदा आ गया फ्रंट और बैक का, और ये दूसरी साइड का पांचा आ गया। तो ये देखिए, ये मैंने जोड़ लगाया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इसके पांचे पर जोड़ लगाती तो जब पहनते हैं तो साइड से नज़र आता है जोड़ लगा हुआ, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने जोड़ इसका सेंटर में लगाया है। ये देखिए, तो अब आप इसको पहनोगे, फ्रंट पे पहने या बैक पे पहने, तो ये नज़र नहीं आएगा आपका जोड़। ये देखिए, इसका ये फ़ायदा हुआ। तो अब मैं इसका नेफा बनाऊंगी। तो नेफा बनाने के लिए 2 इंच 3 जो हमारी फिंगर होती है वो इस तरह से इसकी मेजरमेंट करें। 2 इंच तो 3 उंगल बनता है इस तरह से। तो इस तरह से 3 उंगल का निशान लगाते हुए आप पूरा अपना नेफा बना लें। तो अब मैं इसका नेफा बनाकर, और पांचा किस तरह से बनाते हैं, इसकी आपकी सिलाइयाँ ख़राब ना हों, सीधी लगें, पांचे पे चुनट ना बने, तो उसकी मुकम्मल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को विज़िट करें। तो मैं अब आपको मुकम्मल करके शलवार दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसकी फाइनल लुक। नीचे से 7.5 इंच मैंने पांचा रखा है इसका, और ये मेरा तकरीबन 1.5 इंच आ गया नीचे से कुंदा, और 6 इंच मेरा पांचा बन गया। तो 7.5 इंच टोटल मैंने पांचा रखा नीचे से। ये देखिए, खुली डुली शलवार बन गई पांचे और कुंदे वाली। तो ये देखिए, ये हमारा जोड़ फ्रंट पे आ गया। तो जब आप पहनोगे तो ये जोड़ फ्रंट पे आएगा। अगर आप साइड पे जोड़ लगाते तो जब पहनते हैं तो साइड से नज़र आता है, जो वो जोड़ बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए जब भी आपकी शलवार कम पड़े तो आपने जोड़ लगाना हो पांचे कुंदे वाली शलवार पर, तो आप फ्रंट पर जोड़ लगाएं। तो ये जोड़ आप जब पहने हुए तो प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ये देखें, ये एक साइड पे आ गया जोड़, और दूसरी साइड हमारी बिल्कुल बगैर जोड़ के है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।